ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 35। श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं तामसी धृति, तामसी संकल्प शक्ति कैसी होती है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति 5 चीजों को छोड़ता नहीं है। पहली चीज क्या है? स्वप्नम, मतलब निद्रा नहीं छोड़ता। और दूसरी चीज भय नहीं छोड़ता। और तीसरी चीज शोक नहीं छोड़ता। और चौथी चीज विषाद नहीं छोड़ता। और 5वीं चीज मद नहीं छोड़ता। ये 5 चीजों को छोड़ता नहीं है व्यक्ति, तो वो संकल्प शक्ति क्या है? तामसी है, धृति। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। इससे ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। हाँ, जो पहली बात है, भगवान ने कहा कि स्वप्न नहीं छोड़ता। तो स्वप्न का मतलब यहाँ पर सपना नहीं है। स्वप्न का मतलब है निद्रा, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बता देंगे स्वप्न का मतलब स्वप्न नहीं समझना चाहिए। हिंदी में हम स्वप्न बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में स्वप्न का मतलब क्या है? निद्रा, है ना। इस 6वें अध्याय में भगवान ने कहा है युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सही सही नींद हो और सही सही जागरण हो, उसी का ही योग सफल होता है। तो स्वप्न का मतलब क्या हुआ? निद्रा। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है, ठीक है ना। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना। प्रभुपाद जी कहना है कि स्वप्न सबको आते हैं। जब आप सोते हो तो पहले आपको सपने जरूर आएंगे, इसके बाद फिर गाढ़ निद्रा होती है। और जब गाढ़ निद्रा से जागते हो तो बीच में स्वप्न की अवस्था होती है, ठीक है ना। जब सोते हो गहरी नींद में तो पहले सपना आएगा, फिर गहरी नींद, और फिर गहरी नींद से फिर जब जागते हैं तो पहले स्वप्न की अवस्था आती है, फिर जागृत अवस्था आती है। अब वो हर कोई हमेशा सोते समय सपना देखता है। अब याद ना रहे वो दूसरी बात है, सपना याद नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति जो है जब सोता है तो स्वप्न देखता है। सोने के पहले स्वप्न देखता है और सोने के बाद भी स्वप्न देखता है, तब जागता है, ठीक है ना। तो स्वप्न जो है ना, यहाँ स्वप्न का मतलब स्वप्न नहीं है। स्वप्न का मतलब क्या है? अति निद्रा। निद्रा भी ठीक है, वो तो सबकी आवश्यकता है निद्रा। अति निद्रा है, तमोगुणी व्यक्ति ज्यादा निद्रा को छोड़ता नहीं है, ज्यादा निद्रा। तो प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, और जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्भ से नहीं बचा पाते, है ना। भोगने का गर्भ, ये 5वां है मदम। भौतिक वस्तुओं को भोगने का गर्भ मदम, इसको कहते हैं मदम, है ना, मद। जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, यही मदम। संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखता रहता है, मदम। और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। तो अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहां समाप्त हुआ। अब 5 चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, 5 चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तमोगुणी व्यक्ति 5 चीजों को छोड़ता नहीं है। तो पहला क्या है? अति निद्रा। तो अति निद्रा का जो है एक उदाहरण आप जानते हैं, रामायण में किसका है? रामायण में कुंभकर्ण का है ना। अति निद्रा, तो निद्रा को नहीं छोड़ता कुंभकर्ण, अति निद्रा को नहीं छोड़ता है। तो कुछ श्लोक में पढ़ूंगा वाल्मीकि रामायण से कि कुंभकर्ण जो है ना, सोता है और नींद को छोड़ता नहीं है। उसको जगाने के कितने प्रयास किए गए। जब रावण के ऊपर संकट आया, राम की सेना ने पूरी लंका को घेर लिया और रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तो कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है रावण। तो रावण के सैनिक कुंभकर्ण को जगाने के लिए आए, तो पहले कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़े अच्छे उपाय का प्रयोग किया, सम्मान पूर्वक।
सम्मानपूर्वक जगाने के लिए क्या किया? कुंभकर्ण के शरीर में बहुमूल्य चंदन का लेप किया, बड़ा कीमती चंदन का लेप किया। क्यों? जागने के लिए। अच्छा शीतल लगेगा शरीर में और सुगंध आएगी तो आराम से जागेंगे। तो बहुत कीमती चंदन का लेप किया और दिव्य सुगंधित फूल सुंघाए, चंदन सुंघाए और धूपों की सुगंध फैलाई, बड़े सम्मान पूर्वक जगाने के लिए। और उसकी स्तुति की, बड़ी अच्छे श्लोकों में उसकी स्तुति की, वंदना कि जागो महाराज, कुंभकर्ण महाराज आपकी जय हो, आप जागृत होइए। जहां तहां खड़े हुए राक्षस मेघों के समान गंभीर ध्वनि से गर्जना करने लगे। अब जब स्तुति से नहीं जगा तो मेघों की गर्जना करने लगे कि थोड़ा और उन्होंने स्वर को तेज किया। लिलिपुश्चा परार्थेन चंदनेन परंतपम दिव्यराश्वासयामासुं माल्यैर्गन्ध सगन्धिभिः धूपगन्धान् तुष्टुमुश्चा परंतपम जलदा एव चानेदुर्म यातुधाना ततस्ततः। लेकिन वो नहीं जागा। अब उनको थोड़ा गुस्सा आया। इतनी प्रार्थना करी, बड़े कोमल स्वर में, गंभीर स्वर में गर्जना करी, नहीं जागा। तो गुस्से में उन्होंने जो है अब शंख बजाना शुरू किया, जोर जोर से, पू पू, जोर जोर शंख बजाना शुरू किया। और एक साथ तुमुल ध्वनि से गर्जना भी करने लगे। शंख की भी गर्जना और अपने मुंह से भी गर्जना करने लगे। शंखांचा पूरयामासु शशांक सदृश प्रभां तुमुलम युग पच्चापी विनय दुश्चाप्य मर्षिता। लेकिन अभी भी नहीं जागा वो। अब उनको और गुस्सा आया। अब सिंहनाद करने लगे, शेर की गर्जना करने लगे जोर जोर से और विभिन्न अंगों को झकझोरने लगे, हिलाने लगे, जोर जोर से झकझोरते हैं उसके शरीर को, इधर से उधर से हाथ पैर कस कस के झकझोरने लगे। और फिर और जोर से चिल्लाना शुरू किया, बहुत जोर से। नेदुरास्फोटयामासु चिक्षिपुस्ते निशाचराम कुंभकर्ण विबोधार्थम चक्रुस्ते विपुलम स्वरम। नहीं जागा। अब और उनको गुस्सा आया तो शंख, भेरी और पड़ाव जोर जोर से बजाने लगे उसके कान के पास, ताल ठोकने लगे, गर्जना करने लगे और सिंहनाद का शब्द जो है ना सब ओर से करने लगे। तुमुलनाद सुनकर के पक्षी सब दिशाओं की ओर भागने लगे। इतना जोर से आवाज है कि सब पक्षी भाग रहे इधर उधर। और इतने भयभीत हो गए पक्षी उस शब्द से, उस शोर से, कि सहसा पृथ्वी में गिर जाते थे। उड़ते हुए पक्षी गिर जाते थे भय के कारण। अब सोचो कितना भयानक शब्द कर रहे थे। उड़ते हुए पक्षी गिर जाते थे भय के कारण, इतना शब्द करने लगे। सशंक भेरी प्रणव प्रणादम सास्फोटित स्फलित सिंहनादम दिशो द्रवंत त्रिदिवम किरंताम श्रुत्वा विहंगा सहसा निपेतुः। तो उस महान कोलाहल में भी सोया हुआ कुंभकर्ण नहीं जग सका। तब सब राक्षसों ने अपने हाथों में भुसुंडी, मूसल और गदाएं ली। किस लिए? मारने के लिए। भुसुंडी, मूसल और गदा से अब पीटना शुरू किया उसको। यदाभृतम तैर निर्दैर महात्मा न कुंभकर्णो बुबुधे प्रसुप्ताम ततो भुसुंडीर मुसलानि सर्वे रक्षो गणास्ते चक्रुर्गदाश्च। लेकिन वो सुखपूर्वक सो रहा था। इतनी मार पड़ रही है तो वो सुखपूर्वक सो रहा था। उसी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उस समय उसकी छाती पर पर्वत के शिखर मारे। क्या समझे? पर्वत के शिखरों से मारा उसकी छाती पर और मुसलों से, गदाओं से, मुद्गरों से और मुक्कों से
मारना शुरू किया। तम शैल श्रृंगैर मुसलेर गदाधीर वक्षस्थले मुद्गर मुष्टिभिश्चाम सुखे प्रसुप्तम भुवि कुंभकर्णम रक्षांशु दग्राणी तजा तदा निजघ्नो। तो उसके सुख में कोई बाधा नहीं पड़ रही, वो सुख की नींद सो रहा है। और क्या हुआ, उनको परेशानी होने लगी। उसकी श्वास से जो है धक्का लग करके वो जो निशाचर हैं आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जो मार रहे पीट रहे हैं उसकी श्वास से धक्का लगता है तो आगे नहीं बढ़ पाते राक्षस लोग। उनको पीछे की ओर धक्का लग रहा है उसके श्वास का। तस्य निश्वास है मातेन कुंभकर्णस्य राक्षसा कुंभकर्णस्य स्थातुम से कुर्नचांगतः। अब वस्त्रों को खूब कस करके बांधा उन्होंने, कि वस्त्र उड़ रहे थे श्वास से, तो वस्त्रों को खूब कस करके बांधा जिससे वस्त्र उड़े नहीं और आगे बढ़े राक्षस लोग। और भयानक पराक्रमी राक्षस जो 10,000 राक्षस थे 10,000 राक्षस एक व्यक्ति को जगाने के लिए सब कपड़े कस करके आगे बढ़े और काले कोयले के ढेर के समान पड़े हुए उस निशाचर को जगाने का प्रयत्न करने लगे। सबने एक साथ मृदंग, पणाव, भेरी, शंख और धौंसे बजाने आरंभ किए। तथा परिहिता गाढ़म राक्षसा भीम विक्रम मृदंग पड़वान भेरी शंख कुंभ गणां तथा दश राक्षस सहस्रम युगपन पर्यवारयन् नीलांजने जयाकारम यदुतम प्रत्यय बोधयन। इस तरह वे राक्षस बाजे बजाते और गरजते रहे तो भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी। जब वे किसी तरह जगा नहीं सके तब उन्होंने पहले से भारी प्रयत्न शुरू किया, अब और भारी प्रयत्न करना शुरू किया जगाने के लिए। अभिग्रंथो नदंतस्सा नचा संबुधे तदाम यदा चैनम न से कुस्ते प्रतिबोधयितुम तदाम ततो गुरुतरम यत्नम दारुणम समुपाक्रमण। अब क्या करते हैं, घोड़ों को उसके ऊपर चलाने लगे, घोड़ों को, ऊंटों को, गधों को और हाथियों को डंडे कोड़े अंकुश से मार मार करके उसके ऊपर ठेलते हैं। घोड़े और ऊंट, गधे, हाथी उसके ऊपर ठेल रहे हैं। उसके ऊपर सारी शक्ति लगाकर भेरी, मृदंग, शंख बजाने लगे और पूरा बल लगाकर बड़े बड़े लकड़ी, बड़े बड़े लक्कड़, मुद्गर, मूसलों से भी अंगों में प्रहार करने लगे। उसके ऊपर उस महान कोलाहल से पर्वतों, वनों सहित पूरी लंका गूंज उठी, पूरे पर्वत वन सहित लंका गूंज उठी। लेकिन कुंभकर्ण नहीं जागा, नहीं जागा। तब सब ओर से हजारों धौंसे एक साथ बजाए उन्होंने और लगातार बजाते रहे। उन्हें बजाने के लिए जो डंडे थे वो सोने के डंडे थे। सोने के डंडे से बहुत तेज आवाज होती है। इतने पर भी अतिशय निद्रालु निशाचर नहीं जागा। तब सब राक्षसों को, कितने राक्षस थे, 10,000 राक्षसों को बड़ा क्रोध आया। बहुत क्रोध आया। तब वे रोष में भरे हुए सभी भयानक पराक्रमी राक्षस उस राक्षस को जगाने के लिए पराक्रम करने लगे। कोई धौंसे बजाने लगे, कोई महान कोलाहल करने लगे, कुंभकर्ण के सिर के बाल नोचने लगे और कोई दांतों से उसके कान काटने लगे। फिर क्या हुआ, वो नहीं जगा। नहीं जगा। फिर दूसरे राक्षसों ने उसके दोनों कानों में 100 घड़े पानी डाल दिया है। 100 घड़े पानी उसके कानों में डाल दिए तो भी महानिद्रा के बस में पड़ा हुआ कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ। दूसरे बलवान राक्षस कांटेदार मुद्गर हाथ में लेकर के, क्या समझे हैं, क्या लिए, कांटेदार मुद्गर हाथ में लेकर के और उसके मस्तक पर
और छाती पर और दूसरे अंगों पर मारने लगे। वो नहीं जगा। अब क्या हुआ, रस्सियों से बंधी हुई शतघ्नियों के द्वारा उस पर सब ओर से चोटें पड़ने लगी। शतघ्नी जो एक साथ 100 आदमियों को मारे, है ना, बड़े बड़े जो ना गोले बरसाते हैं ना, तो 100 गोले जो ना एक साथ जो फेंकती है शतघ्नी, है ना, उसके ऊपर मारने लगे। शतघ्नी बहुत तेजी से चोट करती है, जैसे बंदूक की गोली हो, है ना, बड़े बड़े गोले वो फेंक रहे उसके शरीर में, कुंभकर्ण के शरीर में। फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं टूटी। इसके बाद उसके शरीर में हजारों हाथी दौड़ाए। क्या समझे? हजारों हाथी दौड़ाए गए। तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ, कुछ स्पर्श मालूम हुआ, और तब वो जागा और कहता है कि बड़े आदर पूर्वक जगाया आप लोगों ने मुझको। वो कहता है बड़े आदर पूर्वक आप लोगों ने मुझे जगाया। ये देखो, वारणानाम सहस्रम चा शरीरे स प्रधावितम कुंभकर्ण सदा बुद्ध्वा स्पर्शम परमे बोध्यते। तो इस श्लोक में जो पहली बात थी निद्रा, जो तमोगुणी व्यक्ति है वो नींद को नहीं छोड़ता है, तो एक उदाहरण हमने दिया कुंभकर्ण का। अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा लक्षण क्या है तमोगुणी व्यक्ति का? भयम, जो भय को नहीं छोड़ता है। तो भय का मतलब क्या है? एक तो भय उचित है कि जो होना चाहिए, जैसे जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, है ना, तो प्रहलाद जी ने भी कहा है नरसिंह भगवान से कि आपके इस रूप को देख करके मुझे भय नहीं हो रहा है, आपका जो भयानक रूप है इसको देख के मुझे भय नहीं हो रहा है, मुझे उस संसार चक्र से भय हो रहा है जिसमें सब प्राणी जन्म मरण के चक्र में पिस रहे हैं, मुझे उससे भय हो रहा है, मुझे इस भय से बचाइए, है ना। लेकिन कुछ अनावश्यक भय होता है जो बिना आवश्यकता कोई डरता रहता है। जैसे कि बहुत शर्मीला व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति शर्म के कारण वो बात नहीं करता किसी से, किसी के सामने नहीं आता है ना, तो वो जो है ना भय जो है ना वो गलत है ना। तो कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत शर्म के कारण कोई बात नहीं बताना चाहता है, सामने नहीं आना चाहता है। जैसे हमने किसी को कुछ काम कहा करने के लिए, तो हाँ भी कह दिया, करता भी नहीं, सामने भी नहीं आ रहा है। अरे सामने आकर के बता दो कि तुम्हें नहीं करना है ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। लेकिन सामने भी नहीं आता है, बताता भी नहीं कि किया नहीं है, क्यों नहीं किया वो भी नहीं बताता है। तो ये सब जो डर है, इस प्रकार के भय से अपराध होता है। वो खुद भी तकलीफ पाता है, दूसरों को तकलीफ देता है कि नहीं। तो इस प्रकार की जो है ना भयम नहीं होना चाहिए। अभियम, दैवी संपत्ति क्या है? अभियम, जो भक्त है वो निर्भीक होता है। क्यों निर्भीक होता है? क्योंकि उसके अंदर विनम्रता होती है। अगर मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं तो मैं बता सकता हूं कि प्रभु जी माफ करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, है ना। तो या कोई काम नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया ये बता दे, या कोई गलती हो गई तो बता दे कि मेरे से ये गलती हो गई है, माफ करें। तो वो इस मामले में निर्भीक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो घमंड नहीं है कि भाई मेरी कमी इनको पता चल जाएगी, है ना। तो जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का घमंड होता है, अपनी कमी बताना नहीं चाहता है दूसरों को, तो वो फिर जो है ना भयभीत रहता है। तो वो सामने आता नहीं है, सामने से बताता नहीं है, और दूर दूर रहता है, छिप छिप करके रहता है, इधर से नजर बचाता है, उधर से नजर बचाता है ना। तो ये जो भयम है, तो ये जो है ना तमोगुण का है कि जो व्यक्ति हमेशा शर्म करता रहता है और कोई कार्य नहीं किया है तो भी नहीं बताता कि ये काम नहीं हो पाया, तो ये है। फिर तीसरा क्या है? शोक। शोक, कुछ शोक तो उचित होता है, शोक करना, है ना। तो शोक करना चाहिए, जहां शोक करने वाली बात होती है वहां शोक करना चाहिए। लेकिन जहां शोक करने की बात नहीं होती है वहां शोक करता है और शोक करता ही रहता है और सब काम ही बंद कर देता है शोक के कारण। तो वो जो है ना ये तमोगुण है कि वो शोक ही नहीं त्यागता। तो श्रीमद् भागवत में कथा है जिसमें राजा सुयज्ञ जो है
शत्रुओं के साथ युद्ध में मारे गए, तो उसकी कई पत्नियां थीं। अब वो शोक करने के लिए बैठ गई। अब उसका पति मरा पड़ा है तो शोक करने के लिए बैठ गई। अब दिन में अगर उसकी मृत्यु हुई है तो अंधकार से पहले उसका दाह संस्कार हो जाना चाहिए, लेकिन रात हो गई और उसके शव को वो जलाने नहीं दे रही, है ना। तो क्या है, इस प्रकार का जो शोक है क्या है, तमोगुणी शोक है कि नहीं। या तो अगर स्त्री बहुत जो है वो है अपने पति के प्रति बहुत पतिव्रता है, तो पति के साथ चिता में सती हो जाती, और नहीं तो जो है अपने पुत्रों के अधीन होकर के, अपने पिता के अधीन होकर के भगवान का भजन करे। लेकिन अब पति के शव को जलने नहीं दे रही है, वो तो जो है ना बहुत अशुद्ध स्थिति होती है। हाँ, तो वो जो रानियां हैं वो राजा के शरीर को घेर करके अब शोक कर रही हैं। क्या कहती हैं, हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर दिए गए हैं। इसके पहले आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे जिससे वे सुखी थे, किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी है। अहो विधात्रा करुणे नः प्रभु भवान प्रणीतो दृग गोचराम दृशाम उसी नराणामसी वृत्तिदाह पुराम कृतोधुनाय न सोचाम विवर्धनाम। हे राजन, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगी। हे वीर, आप जहां भी जा रहे हो कृपा करके हमें निर्देशन करो, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और आपकी सेवा पुनः कर सकें। हमें भी अपने साथ ले चलो। तो या कृतज्ञेन वयम महीपते कथम विनाश्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानम तव वीर पादयों शुश्रूषतीनाम दिशयत्प्रयास्यसि। अब शव के जलाने का समय उपयुक्त था, लेकिन स्त्रियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रहीं। अब शोक छोड़ देना चाहिए। शोक किया, शोक करना उचित है, लेकिन अब शोक छोड़ देना चाहिए। उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी, तभी सूर्य अस्त हो गया। सूर्यास्त के पहले शव को जला देना चाहिए था। एवं विलपति नाम में परिगृह्य मृतम पतिम अनिच्छति नाम निर्हारम अर्कोस्तम संयवर्तते। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, वैदिक प्रथा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दिन में मरता है तो उसका दाह संस्कार सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, और अगर चाहे उसे जलाया जाए या गाड़ा जाए, जो भी हो, सूर्यास्त के पहले होना चाहिए। यदि वह रात्रि के समय मरता है तो अगले दिन प्रातः काल दाह कर्म पूरा किया जाता है। ऐसा लगता है कि रानियां मृत शरीर के लिए जो लोष्ठवत था, यानी अब वो शरीर मिट्टी के समान था, शोक करती रहीं, उसे जलाने के लिए नहीं दिया। इससे मूर्ख व्यक्तियों में व्याप्त मोह का प्रबल बंधन स्पष्ट होता है, क्योंकि वे शरीर को आत्मा मानते हैं। सामान्यतः स्त्रियां कम बुद्धिमान मानी जाती हैं। केवल अज्ञानवश ही रानियां मृत शरीर को पति मान रही थीं और सोच रही थीं यदि शरीर आए तो उनका पति उनके साथ रहेगा, अगर शरीर रहेगा तो उनका पति भी उनका साथ रहेगा। मूर्खता है। ऐसी धारणा निश्चय ही गायों और गधों के लिए होती है। सएव गोखरा। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की किसकी, शोकम। शोकम। अच्छा, अब तीसरा क्या है, नहीं तीसरा तो हो गया शोकम, चौथा क्या है, विषाद। तो विषाद का मतलब क्या है, चिंता, विषाद है ना, दुख। विषाद का मतलब, तो इसका मतलब यह है कि वो तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता है, करने के लिए लेता है और फिर नहीं करता है काम, और फिर दोष दूसरों पर डालता है कि इनकी गलती थी, इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, ये नहीं वो, है ना। और इस प्रकार से जो है शोक करता है या विषाद करता है और दूसरों पर दोष डालता है, तो इसको विषाद बोलते हैं। और
जब भगवान कृष्ण के अनुमति से युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो भीमसेन जो है जाते हैं उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लाने के लिए। भद्रावतीपुरी में एक राजा हैं यौवनासु, उनके घोड़े को जो है ना वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बनाना चाहते हैं, तो उसको छीन करके लाते हैं। तो वो जो राजा यौवनासु थे, जब उनको पता चला कि युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे हैं और वो पराजित भी हुए भीमसेन से, तो अब उनकी इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण के दर्शन करें, युधिष्ठिर के दर्शन करें। हमारा घोड़ा ले जा रहे हैं तो हम भी मतलब जाएं और युधिष्ठिर और कृष्ण के दर्शन करें। तो उन्होंने कहा कि हमारा जितना धन संपत्ति वो भी भगवान कृष्ण की युधिष्ठिर की सेवा में लगा दो, और अपने नगर के जो सबसे बड़े धनवान सुदेव नाम का एक व्यक्ति था, उसको कहा कि तुम भी चलो वहां पर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर और कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो सुदेव जो है ना अपनी माता से कहता है, उसकी माता का नाम था जरदगबा, बूढ़ी माता थी, उससे कहते हैं माँ जहां धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां राजा मुझे ले जाना चाहते हैं। सुदेवो मातरम प्राह राजा माम नेतुमिच्छति, यत्र धर्मे सुतो राजा यत्र तो कृष्ण पांडवम। तो उसकी माता को बड़ा बुरा लगा। देखो पुत्र कह रहा है कि राजा साहब मुझको वहां ले जाना चाहते जहां युधिष्ठिर महाराज है और कृष्ण है, भगवान है, तो माता को तो अच्छा लगना चाहिए, तो उसको बहुत बुरा लगा। अपने पुत्र के इस अप्रिय वचन को सुनकर माता बोली, बेटा तुझे वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। कहां? जहां युधिष्ठिर है और कृष्ण, वहां कहीं। जननी स्वसुतस्येदम वाक्यमाकर्णे चाप्रियम प्रोवाच वचनम पुत्र न गंतव्यम कदाचन। क्यों? कहती है पुत्र मेरे जीते जी तुझे इस प्रकार धन का खर्चा नहीं करना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे धन इस प्रकार से खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तात धन के बिना मैं इस संसार में जीना नहीं चाहती हूं। वित्त व्ययो न कर्तव्यो मई जीवती पुत्रक वित्तहीना हम तात जीवी तुम हो सहे। तो पुत्र ने कहा, सुदेव ने कहा, माँ वहां महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गंगा जी का सानिध्य है, बहुत से संत महात्मा पधारे हुए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजमान हैं, और भी बहुत से ऋषि मुनि आए हैं। अतः माता तुम भी उठो और वहां चलकर बलदेव सहित भगवान गोविंद का दर्शन करो। तत्र भागीरथी गंगा नाना संता समागता स्वयं स भगवान यत्र कृष्णस्तिष्ठति साग्रजः युधिष्ठिरस्य यज्ञेन ऋषियोऽपि समागता उत्तिष्ठ जननी त्वं हि गोविंदम पश्य च साग्रजम। तो वृद्धा बोली, देखो बुढ़िया क्या बोली, सुदेव तू ऐसा मत कह। क्या? तू ऐसा मत कह, मैं हस्तिनापुर को नहीं जाऊंगी। मैंने पहले भी कभी देवता और धर्म की बात नहीं सुनी। मैं देवताओं की धर्म की बात नहीं सुनना चाहती, मैंने कभी नहीं सुनी। मैवं वद सुदेव तुम न गमिष्याम्यहं पुरं देवो न च धर्मोऽपि तत्पूर्वः कदाचन। और क्या कहती, मेरे पिता और पति ने भी कभी धर्म नहीं किया। धर्म की बात में नहीं सुनना चाहती। क्यों? न मेरे पिता ने कभी धर्म किया, न मेरे पति ने कभी धर्म किया। पुत्र किसके उपदेश से तू धन का विनाश करने के लिए तैयार हो गया है? भर्त्राने विकृतो धर्मो मत पित्रा तू कदाचन कस्योपदेशा त्वं पुत्र प्रवृत्तो से धनक्षये। ये जो यज्ञ दान आदि कर्म हैं, इन सबको मैं ठग विद्या समझती हूं। ये सब ठग विद्या है। मेरी समझ से तो वेद भी अर्थवाद स्वरूप है और ब्राह्मण लोगों को बहकाने के लिए हैं। ये सब वेदों की बातें ब्राह्मणों को बहकाने के लिए होती हैं।
छोड़ो, पैसा क्यों बर्बाद करते हो अपना? देखा, सर्वम प्रतारणम मन्ने यज्ञदानादिका क्रियाम अर्थवादो मतो वेदो ब्राह्मणा लोके वंचकम। अपनी जान को जोखिम में डालकर जो धन प्राप्त किया गया है, जान जो है ना, अपने जीवन को संकट में डाल करके जो धन पाया है, उसे कौन नष्ट करना चाहेगा? हमारे कुल में किसी को भी ये धर्म सुखदायी नहीं हुआ, धर्म से कभी सुख नहीं प्राप्त हुआ हमारे कुल में, समझे? प्राणे व्ययेन यल्लब्धम धनम तत्को नूनाशयेन अस्माकं चाकुले धर्मो न कस्यापि सुखे व्रतः। अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अतः किस प्रकार धर्म का अनुष्ठान कर सकती हूँ? साथ ही जो काम मैंने आज तक नहीं किया उसे मैं नहीं करूंगी। मैं ये सत्य कह रही हूँ। क्या काम नहीं किया? दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, मैं नहीं करूंगी ये काम। वृद्धा हम सांप्रतम जाता कथम धर्मम समाचरे अकृतम न करिष्यामि हे तत्सत्यम बचो मम। तो माता की ये बात सुनकर सुदेव राजा के पास गए और हंसी की जो है ना बातें बताने लगे कि मेरी माँ जो है किस प्रकार से बोल रही है। एतत्कृत्वा सुदेवो निप्रतिम्ययो प्रत्युवाच वचो रम्यम नप्यहास्यकरम परम। सुदेव ने राजा से कहा कि माता जी धर्मराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ को देखने के लिए मेरे साथ नहीं चल रही हैं, क्योंकि वे घर को नहीं छोड़ना चाहती हैं। नायाते जननी देव मया सह महाक्रतुम धर्मराजस्य तम द्रष्टुम न गृहम परिमुंचति। तो सुदेव की बात सुनकर के राजा खुद उस बूढ़ी को बुलवा कर उससे मनोहर वचनों से समझाने लगे, जिससे उसका कल्याण हो जाए। राजा ने खुद समझाया उस बुढ़िया को। राजा तस्य वचः श्रुत्वा समानीय जरन गवाम प्रोवाच वचनम रम्यम हितम तस्या यथा भवेन। राजा ने कहा, देवी सभी लोग वहां जा रहे हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर और माधव हैं, तुम भी मेरे साथ हस्तिनापुर को चलो, वहां पुण्य का अनुष्ठान करो। सर्वे लोका तत्र यान्ति यत्र तो धर्म माधव मयैव सहिताया ही कुरु पुण्यम गजः वये। वहां भगवान श्री कृष्ण और वधुओं से घिरी हुई महारानी रुक्मिणी भी विद्यमान हैं, और भी बहुत सी सम्माननीय सती साध्वी नारियां वहां आई हुई हैं। चलो उनका दर्शन करो। तत्र तिष्ठति कृष्णोपि रुक्मिणी चा वधूवृताम् अन्यास पावना नार्यस तत्र मान्या समागताम्। सत्पुरुषों के दर्शन मात्र से प्राणियों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन कहता है? राजा यौवनाश्व। किससे कह रहे हैं? उस बुढ़िया से। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई बात नहीं है। सताम दर्शन मात्रेण विलियम जानती देहिनाम पातकानी समंग्राणी नात्र कार्या विचारण। तो वृद्धा बोली, क्या बोली? राजन, मैं हस्तिनापुर नहीं चलूंगी, क्योंकि मेरे जाने से मेरा धन लुट जाएगा। मेरी बहुएं दुष्ट स्वभाव की हैं, वे मेरे घर का विनाश कर देंगी। अगर मैं जाऊंगी घर छोड़ करके तो मेरी बहुएं क्या करेंगी? घर का नाश कर देंगी। मैं नहीं जाऊंगी घर छोड़ करके। ना गमिष्यामि राजेंद्र द्रव्यम ममे गमिष्यति वधू गणश्च मे दुष्टो नाशयिष्यति मन गृहम। इस समय मेरे खेत में गेहूं पके हुए खड़े हैं, समझे? तो वे सब चौपट हो जाएंगे गेहूं अगर मैं चले जाऊंगी तो, और ग्वाले मेरे मक्खन आदि का सर्वनाश कर डालेंगे। गोधूमा परिपक्वा में क्षेत्रे तिष्ठन्ते सांप्रतम नवनीतम च गोपावै संक्षिप्यन्ति मामकम। और मेरे नौकर और नौकरानियां भी विकट हैं। वे जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, सब काम पड़ा रह जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। मैं ही उनसे काम कराती हूँ। मैं चली जाऊंगी तो नौकर नौकरानी सब चले जाएंगे घर छोड़ करके।
राजन ये घर मेरे सहारे टिका हुआ है। इसमें संदेह नहीं है, मैं चला रही हूं पूरा घर। दास दासी गणो रौद्रो गमेष्यति यथागतम मदाधारम गृहमिदम स्थितम राजन संशयः। मुझे श्री कृष्ण से क्या काम है? और धर्मराज से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे श्री कृष्ण और युधिष्ठिर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, उस तरह मैं भी अपने घर के कामों में लगी हुई हूं। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं और मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण युधिष्ठिर अपने काम में लगे, मैं अपने काम में लगी हूं। मम कृष्णेन किम कार्यम न मे धर्मेण सांप्रतम यथा सुकर्मणि जग्रा कृष्ण धर्मादय स्थितम तथा सुग्रह कार्येषु सावधानास्मि भूमि पे। राजन आप नादान हो जो राज काम को छोड़ करके, राज्य का काम छोड़ करके व्यर्थ ही हस्तिनापुर को जा रहे हो, क्योंकि वहां जाने से आपके धन का नाश हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। क्यों जा रहे हो? भवान राज्यम परित्यज्य वृथा गच्छति तत्पुरम बालोसी द्रव्यहानिस्ते भविष्यति न संशयम्। राजन मैं प्राणों का चला जाना उत्तम मानती हूं। प्राण चले जाएं तो अच्छा है, परंतु धन का विनाश मुझे किसी प्रकार सहन नहीं होगा। क्या समझे? प्राण चले जाए तो ठीक है, ये धन नहीं जाना चाहिए मेरा। समझे? कितने अच्छा सिद्धांत है ये। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, हैं? हाँ, क्योंकि धन की हानि होने से सभी लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है। गता प्राणा वरम मन्ये न धनम भूपते क्वचिन सर्वलोकस्य संक्लेशो भविष्यति नराधिपेन। तो ये है उदाहरण किस चीज का? इस श्लोक में है विषादम, विषाद करती है, चिंता करती है। तो बूढ़ी रानी इस प्रकार कह रही थी, राजा यौवनासुर ने उसे पकड़कर बांध लिया। क्या समझे? हैं? पकड़ के बांध लिया और उस बूढ़ी को डोली में चढ़ाकर अपने साथ ले गए, बांध करके डोली में लेकर चले। एवं ब्रवाणाम नृपतिर गृहीत्वा ताम जरंगमाम बद्ध्वा तत्र रुदंतीम चा डोलामारोप्यताम न्ययम्। उस समय राजा यौवनासुर आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए बारंबार तृष्णा की निंदा करने लगे कि कितनी तृष्णा कितनी बेकार होती है। उन्होंने वृद्धा के चरित्र और चित्त व्यामोह का वृत्तांत भीमसेन से कहा। और कहते हैं भीमसेन आशा बड़ी बलवती होती है, वह एक ऐसी आश्चर्यमयी साकल है जिससे मुक्त हुए प्राणी वेग पूर्वक दौड़ते हैं, किंतु जो उससे बंधे हैं वे पंगु की भांति एक जगह पड़े रहते हैं। ये साकल है मोह का। वृद्ध हुए प्राणी के बाल पककर गिर जाते हैं, दांत जीर्ण होकर टूट जाते हैं, आंखें और कानों की शक्ति जाती रहती है, परंतु एक तृष्णा ऐसी है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। अब ये औरत बूढ़ी हो गई है, सब तो उसका क्या हो गया, कमजोर पड़ गया है सब कुछ। तृष्णा कितनी बलवान है इसकी। तृष्णा से महान दुख होता है और उसका त्याग कर देने से परम आनंद प्राप्त होता है। जीर्यन्ति जीर्यता केसा दंता जीर्यन्ति जीर्यता चक्षु श्रोते च जीर्यन्ते तृष्णा का न तो जीर्यते तृष्णाया परमं दुःखम तत्यागात् परमं सुखम। हाँ, तो ये हमने चर्चा की किसकी? विषादम, विषाद, तृष्णा, आशा, चिंता, विषाद, ये सब जो ना तमोगुण के लक्षण है। छोड़ता ही नहीं है। देखो बुढ़िया छोड़ नहीं रही है उस चिंता को, चाहे कोई कितना ही समझाए। नहीं मेरे बहुएं जो ना वो कर देंगे, नुकसान कर देंगे, मेरे नौकर चाकर हैं वो चले जाएंगे, गेहूं का धान वो जो है ना नष्ट हो जाएगी, और मक्खन है वो ग्वाले छीन ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे नहीं जाना। अच्छा, अब क्या है? मदम। मदम का मतलब क्या है? घमंड। घमंड नहीं छोड़ता है, सब कुछ जो है ना उसका छूट रहा है, सब कुछ न छुड़ा रहे तो भी घमंड को नहीं छोड़ता है। जैसे रावण घमंड नहीं छोड़ रहा है, देखो राम के द्वारा उसके सब भाई मारे जा रहे हैं, उसके सब
पुत्र मारे जा रहे हैं, उसकी बड़ी बड़ी सेनाएं मारी जा रही हैं, तो भी घमंड नहीं छोड़ रहा है। क्या कि नहीं मैं राम को मारूंगा, और मर गया, और मरते मरते भी घमंड नहीं छोड़ा उसने, है ना। ये है, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। असुर हैं, राम के सामने सिर नहीं झुकेगा, ये सिर चाहे कट जाए लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। ये घमंड है, हिरण्यकशिपु का घमंड। नरसिंह भगवान आए, खम्भे से प्रकट हुए, तो घमंड से सोचता है ये विष्णु जो है अभी ऐसी माया दिखा रहा है, ऐसा रूप धारण किया है, ओहो मेरे सामने बच थोड़ी पाएगा, अब मेरे सामने आ गया, देखता हूं। और फिर भगवान के ऊपर झपटा तो भगवान ने पकड़ लिया, और जब छोड़ दिया भगवान ने तो भगवान तो खेल रहे थे, और सोचता मेरे से डर करके छोड़ दिया है, मुझसे डरता है। तो मरते मरते भी घमंड नहीं छोड़ा, आखिरकार भगवान के हाथों मारा गया, लेकिन घमंड नहीं छोड़ता। तो रावण हिरण्यकशिपु है। फिर एक और घटना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कथा सुनाई। एक कथा सुनाई कि एक व्यक्ति है जो कि अपने वंश में जो लोग हुए हैं तो उनका जो है ना उसको बड़ा वो है, गौरव है, बड़े गौरव के साथ कहता है देखो ये कुआं जो है मेरे दादों परदादों ने बनाया है, मैं इसी कुएं का पानी पीता हूं और किसी का पानी नहीं पीता हूं। अब आखिर एक दिन क्या हुआ, वो पानी सड़ गया, कुएं का पानी सड़ गया, हाँ, और उसके घर के आदमी बीमार होने लगे। लेकिन नहीं, वो घमंड नहीं छोड़ता, ना ये हमारे दादा परदादों का कुआं है, हम इसी का ही पानी पिएंगे। और एक एक करके उस घर के लोग मर रहे हैं, उसके बच्चे मर गए, उसकी पत्नी मर गई, हैं। लोग कहते हैं अरे भैया इस कुएं का पानी मत पी, ये सड़ गया पानी। लेकिन कुएं के पास ही वो बैठ गया कि नहीं मैं इसी कुएं का पानी पीऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इस कुएं को। तो ये क्या है, घमंड छोड़ता नहीं। ये हमारे बाप दादों का बनवाया हुआ कुआं है, हम इसी का पानी पिएंगे, ये घमंड है। और घमंड क्या है, हम ब्राह्मण खानदान के हैं। अब ब्राह्मण की योग्यता तो कुछ भी नहीं है, अरे ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो पंडित हुए हैं उनका खून हमारे शरीर में है, क्या समझा है? हमसे कौन शास्त्रार्थ कर सकता है बिल्कुल अशिक्षित। लेकिन अपने वंश के जो हैं, जो बड़े बड़े पंडित हुए हैं, उनका जो है ना उसको बड़ा घमंड है, घमंड नहीं छोड़ता है। तो ऐसे एक गांव में बहुत से ब्राह्मणों का परिवार था जिसमें कि उनको शिक्षा बिल्कुल नहीं है, अशिक्षित हैं, लेकिन हमारे खानदान के बड़े बड़े पंडित हुए हैं, कौन हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है, बस इसी घमंड में डूबे रहते हैं। तो एक व्यक्ति जो है ना, जो बड़ा दुखी होता था इनके घमंड को देख करके, तो सोचा कि किसी दूसरे गांव से एक विद्वान को बुलाऊं और शास्त्रार्थ करा दूं, इनका घमंड तो दूर हो जाए। तो उन गांव वालों ने सुना कि भाई एक विद्वान ब्राह्मण आ रहा है शास्त्रार्थ करने के लिए, तो सब लोग अपने दादा के पास गए, वहां का जो दादा था। अरे दादा, वो तो उस गांव से एक बड़ा पंडित आ रहा है शास्त्रार्थ करने के लिए, हम लोग कैसे उससे शास्त्रार्थ करेंगे? वो कहता अरे तुम चिंता नहीं करना, देखते रहना मैं कैसे बात करता हूं, वो मेरे सामने बात नहीं कर पाएगा। अब सब के सब मूर्ख जो हैं सभा में बैठ गए, और वो विद्वान ब्राह्मण आया वहां, तो ये पहले से जमे थे बड़े ऊंचे आसन पर हैं, और है घोर मूर्ख, महामूर्ख, और बैठे बड़े आसन पर, है ना। तो विद्वान ब्राह्मण ने सोचा चलो कुछ शास्त्रार्थ करूं, तो शास्त्रार्थ के लिए कुछ बात शुरू करते हैं कि भाई बात कर फिर जवाब दें, फिर उसका जवाब दे, इस तरह शास्त्रार्थ करें। तो उसने पूछा कस्तुम, कस्तुम का मतलब आप कौन हो, है ना, आप कौन हो, तो अब बताओ भी आप कौन हो। तो कोई व्यक्ति विद्वान होता है, तो कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, वो कहता है मैं मनुष्य हूँ, कोई कहता है कि मैं इस नाम का व्यक्ति हूँ, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, इसका लड़का हूँ और भारतीय हूँ, ये वो, है ना। लेकिन जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ऊपर उठता है तो वो कहता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, सनातन जीवात्मा हूँ, है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न के कई उत्तर होते हैं, कस्तुम। लेकिन उसको तो समझ में आया नहीं कि क्या बोला, बोला कस्तुम,
तो उसने जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया? खस्तुम गस्तुम घस्तुम चस्तुम छस्तुम जस्तुम। उसने पूरी वर्णमाला दोहरा दी जवाब में, कस्तुम के जवाब में हैं। अच्छा, अब वो पंडित जो था, असली पंडित था, वो समझ गया कि तो मूर्ख है और जितने लोग बैठे हैं सब मूर्ख हैं। अब इनके बीच में अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं मूर्ख हूं, इसलिए वो दूर से प्रणाम करके चला गया। और वे जितने मूर्ख लोग थे वो कहते, हाँ देखा हमारे दादा ने कैसा जवाब दिया है? वो पंडित बात नहीं कर सकता। अरे हम लोग बड़े ऊंचे खानदान के पंडित हैं, बड़े बड़े पंडित हमारे खानदान में हुए हैं। तो ये जो है मदम है कि मद को छोड़ता नहीं है कोई व्यक्ति। तो ये तमोगुणी जो है ना, ये लक्षण है। तो इस अभी हमने 5 लक्षणों की चर्चा की है कि जो व्यक्ति तमोगुणी होता है वो इन 5 चीजों को छोड़ता नहीं है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? बहुत अच्छा। नायक हरि प्रभु कह रहे हैं कि यहां पर भी, मंदिर में भी आते हैं बहुत से मूर्ख लोग, तो भगवान के सामने अकड़ करके चलते हैं, अकड़ करके खड़े होते हैं, सिर नहीं झुकाते भगवान के सामने कि हम छोटे हो जाएंगे। तो भगवान के सामने भी जो है वो झुकते नहीं हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, अकड़े रहते हैं, है ना। तो ये जो है मदम है, मतलब छोड़ते नहीं है, बार बार सुनते हैं कि उनको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और इसमें बहुत ही अनिश्चित है और बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। राधा कृष्ण का भजन कर लो, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। जान बूझ करके जहर खाया, क्यों? राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, है ना। लेकिन वो अपने मद को छोड़ते नहीं है, घमंड को छोड़ते ही नहीं है ना। तो ये भी एक उदाहरण है। और कोई? हाँ, तो अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, ये 5 जो प्रकार की चर्चाएं हमने की हैं, पहली है निद्रा। कोई व्यक्ति निद्रा को छोड़ता नहीं है। इसका उदाहरण हमने कौन सा दिया? कुंभकर्ण का, है ना। निद्रा को नहीं छोड़ रहा है? और राक्षसों ने कितने कितने उपाय किए। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? चंदन का लेप लगाया और बड़ी कोमल कोमल प्रार्थना स्तुति की। जब नहीं जगा तो जोर जोर से गर्जना करना शुरू किया। फिर नहीं जगा तो फिर क्या किया? शंख बजाना शुरू किया। नहीं जगा तो धौंसे पड़ाव बजाना शुरू किया बहुत जोर जोर से। फिर भी नहीं जगा तो फिर लक्कड़ा उसके शरीर में मारना शुरू किया। फिर भी नहीं जगा तो मुदगर मारने लगे उसके शरीर में, फिर भी नहीं जगा तो उसके शरीर में हाथियों को चलाना शुरू किया। 10,000 राक्षस थे, फिर कांटे के मुदगर मारने शुरू किए, है ना। लेकिन उसकी श्वास से धकेले जा करके वही बेचारे दूर ठेल दिए गए। कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी, है ना। फिर अपने कपड़े कस के बांधे 10,000 राक्षस इकट्ठे मिलकर के कुंभकर्ण को जगा नहीं पा रहे हैं। और इतना शोर किया उन्होंने कि पक्षी उड़ करके गिर जाते हैं। पक्षी भागते हैं डर के मारे, लेकिन उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। इतना भयानक शोर था, लेकिन कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी, है ना। आगे चल करके फिर क्या है, हाथियों को, हजारों हाथियों को उसके शरीर में जब चलाया तब कुछ कुछ स्पर्श का अनुभव हुआ उसको कि अरे कोई जगा रहा है मुझे, तब वो जागा, है ना। तो निद्रा का उदाहरण दिया हमने। इसके बाद दूसरा उदाहरण, ये भय का उदाहरण क्या दिया हमने? भयम का उदाहरण मैंने क्या दिया? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शर्म करता है ना, और सामने आता नहीं है, सामने कोई बात नहीं बताता है ना, डर के मारे कुछ सुनता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, तो डर के मारे है जो ना सब काम बंद कर देता है, अपने कर्तव्यों को ही बंद कर देता है और बताना भी नहीं चाहता है। तो ये भयम जो है ना, ये उदाहरण दिया है। इसके बाद फिर क्या है तीसरा? शोक। तो शोक का उदाहरण क्या दिया मैंने? राजा सुयज्ञ की रानियां शोक के कारण अपने सब काम ही बंद कर दिए। और शोक करने से फिर क्या फायदा? शोक करना चाहिए, लेकिन उसके मुर्दा जो उसका शरीर है उसको जलने नहीं दे रही है ना। आगे चलकर क्या होगा? शरीर से बदबू आएगी, सड़ेगा,
है ना। तो इस प्रकार से भी कोई व्यक्ति शोक के कारण बहुत से काम बंद कर देता है कि नहीं। तो ऐसे लोग देखे जाते हैं, शोक के कारण वो माला जपना बंद कर देते हैं, अपने सब नियम तोड़ देते हैं शोक के कारण। अरे अगर कुछ दुर्घटना घट जाए तो तुम भजन क्यों बंद कर देते हैं, माला जपना क्यों बंद कर देते हैं, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति है, शोक के कारण वो बहुत से नियमों को अपना तोड़ देते हैं, शोकम। इसके बाद क्या है, विषादम। तो विषाद का उदाहरण क्या दिया मैंने, हाँ, भद्रावतीपुरी में राजा यौवनासु थे, वो युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं और अपने धन को भी ले जाना चाहते हैं वहां पर उनकी सेवा में। और सुदेव नाम का जो धनवान व्यक्ति है उसको कहते हैं कि तुम भी चलो वहां पर युधिष्ठिर और कृष्ण की सेवा में। तो उसकी माता बूढ़ी है, जरदगवा, तो वो कितने तर्क देती है, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या क्या तर्क देती है वो, हमारे पति और पिता ने कभी धर्म नहीं किया, हम धर्म नहीं करेंगे। और क्या बोली, वेदों में जो बातें लिखी हैं ये ठगने के लिए हैं, ब्राह्मण लोग भी ठगने के लिए ये सब धर्म की और दान की बात करते हैं। और क्या बोली, मेरी बहुएं घर का विनाश कर देंगी और मेरे नौकर और नौकरानियां भाग जाएंगे, सब काम, कुछ काम नहीं होगा, मैं ही केवल घर को चला रही हूं। और मक्खन जो है ना, जो ग्वाले हैं वो हमारे घर का मक्खन चुरा लेंगे। युधिष्ठिर कृष्ण अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूं, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से तर्क दिए। आखिरकार राजा ने भी समझाया, तो कहती, राजा से भी कहती कि तुम क्यों जा रहे हो, अरे प्राण चले जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन धन नहीं जाना चाहिए, हैं? तो फिर राजा ने क्या किया, बंधवा करके उसको डाल दिया पालकी में, चल। इस तरह से विषाद की चर्चा की हमने। फिर मदम, घमंड, घमंड नहीं छोड़ता है। इसके उदाहरण हमने क्या दिए, एक तो रावण का उदाहरण दिया, रावण घमंड नहीं छोड़ता है, उसके पुत्र मारे जा रहे हैं एक एक करके, उसके भाई मारे जा रहे हैं एक एक करके, उसके योद्धा मारे जा रहे हैं, तो भी मैं राम को मार सकता हूं, वो घमंड नहीं छोड़ रहा है। और हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान के सामने घमंड नहीं छोड़ रहा है ना, और सोचता है कि मैं इनको मार डालूंगा नरसिंह भगवान को, और मारा गया उनके हाथों, लेकिन घमंड छोड़ा नहीं उसने मरते मरते। और उदाहरण क्या दिया हमने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कथा है, एक व्यक्ति जिसके बाप दादों ने कुआं बनवाया है, उस कुएं का पानी मैं नहीं छोड़ूंगा, इसी कुएं का पानी पीऊंगा। उसके घर के सब लोग मर गए, नहीं तो भी कुएं में धरना दे करके बैठा है कि मैं इसी कुएं का पानी पीऊंगा, हमारे बाप दादों का बनाया हुआ कुआं है ये घमंड है। और घमंड का उदाहरण दिया हमने, पंडित, हाँ, पंडितों की जो है ना खानदान में कुछ ब्राह्मण लोग पैदा हुए जो कि अशिक्षित थे, उनको घमंड है कि हमारे खानदान में जो बड़े बड़े पंडित हुए हैं उनका खून हमारी नसों में बह रहा है, इसलिए हमसे कौन शास्त्रार्थ कर सकता है, और अक्षर, एक अक्षर नहीं जानते हैं, है ना। और जो असली पंडित आया, उसने जब पूछा कस्तम कि तुम कौन हो, तो क्या उत्तर दिया उसने, खस्तम गस्तम घस्तम चस्तम छस्तम मस्तम फस्तम पस्तम, सब तरह की मरणमाला उसने दोहरा दी, है ना। और वो जो विद्वान था उसने समझा कि ये मूर्ख है, और इस सब के सब मूर्ख बैठे हैं सभा में, तो मैं मूर्ख हूं अगर यहां रुकूंगा। तो दूर से हाथ जोड़कर चला गया, और सब मूर्ख बोले, देखो हमारा दादा कितना विद्वान है, वो विद्वान, वो इतना बड़ा विद्वान हार गया हमारे दादा से। इस प्रकार से जो है ना घमंड को छोड़ते नहीं हैं। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री गौंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।